नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं रिवीजन आपकी 9th की मैथमेटिक्स के सिलेबस का, और आज इसी सीरीज में पढ़ते हैं लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर आप ये पहले ही कर चुके हैं। आज की जो वर्कशीट है ये रिवीजन के लिए है, और यदि आपने किसी भी कारणवश ये चैप्टर नहीं किया हुआ है या आपसे छूट गया है, कोई भी वजह रही हो, बिल्कुल ना घबराएं, चिंता ना करें, रिलैक्स रहें, आराम से रहें। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कुछ लिंक हैं जहां पर 9th के बाकी चैप्टर और वर्कशीट का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जाके आप लाइंस एंड एंगल्स से चैप्टर को क्लिक करें और उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। आइए आज बात करते हैं रिवीजन की। तो यहाँ जो वर्कशीट आज है ये आपकी पूर्व में आई हुई वर्कशीट 19 और 20 का रिवीजन करती है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू 68 डिग्री। तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होता है? जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा आप 90 में से लेस कर देंगे, और हाँ डिग्री लगाना ना भूलें। तो यहाँ आंसर हो गया बी। सेकेंड, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स व्हेन द सम इज इक्वल टू, यस आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 180 डिग्री। तो ये आपका सिंपल। व्हेन सम इज 90 डिग्री देन कॉम्प्लीमेंट्री, सम इज 180 डिग्री देन सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure write the following. Whatever the lines are parallel or not, but naming of angle will be same. Corresponding angle of 4, तो as you know corresponding angle 4 ये इस लाइन के डाउनवर्ड से और इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके साथ जो डाउनवर्ड और लेफ्ट हैंड साइड में है दैट इज एंगल 8। तो देन corresponding angle of 4 is 8। एंड सिमिलरली एंगल 1 का corresponding 5 है, 2 का corresponding 6 एंड 3 का corresponding एंगल है 7। बट अभी जो पूछा है उसकी बात कर लेते हैं, तो वो है एंगल 8। इंटीरियर एंगल अल्टरनेट, 5 का इंटीरियर की तरफ अल्टरनेट कौन सा है? 3। 4 का कौन सा होता? 6। 7 का अल्टरनेट लेकिन वो एक्सटीरियर कहलाता, दैट इज 1। एंड 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट इज 8। बट अभी यहाँ क्वेश्चन में पूछा सिर्फ ओनली 5 का, तो उसका आंसर कितना हुआ? 3। वर्टिकल अपोजिट एंगल एज यू नो, ये जहाँ भी दो रे ऐसा मिलती हैं, लाइन ऐसा मिलती हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं। तो 2 और 4 भी वर्टिकल अपोजिट है, 1 और 3, 6 एंड 8, 5 एंड 7। बट अभी जो हमें बताना है वो 2 का वर्टिकल अपोजिट दैट इज 4। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं दैट इज द लीनियर पेयर। तो 7 और 6 भी एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, 7 और 8 भी आपका स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो आप 6 भी लिख सकते हैं 7 के साथ, और 8 भी, कोई भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही बातें सही होंगी। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ई एफ, इट मीन्स ये तीनों ही आपस में पैरेलल लाइन्स हैं। एंड एम एच पैरेलल टू के एल, यहाँ दिखने में थोड़ा हो सकता है आपको स्लाइटली नहीं आ रहा है ऐसा नज़र में कि पैरेलल है, बट गिवन है इट मीन्स पैरेलल है। आप इसे एक्सटेंड करके पैरेलल दिखा सकते हैं या आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो पहले हमें बताना एम एच डी, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। तो एम एच डी ये एंगल, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, एक 60 है, तो इधर जो बचेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 120। तो 180 में से 60 आप लेस कर देंगे दैट इज 120 एंगल, ये आपका हुआ एम एच डी। सेकेंड एच के एल, एच के एल ये वाला एंगल एच के एल, तो कौन सा लेंगे? दिस वन। यहाँ तो ये बिल्कुल अलग हो गया, तो ये वाला एंगल आपका बनेगा दिस लाइन एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, तो एच के एल इज दिस एंगल। तो यहाँ जो एंगल मिलेगा यहाँ आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ये 25 है, या इस पूरे की कहें होल ऑफ दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल, आप ऐसा बना सकते हैं। तो ये 25 है तो ये भी 25 होता। अगर आपको सेपरेट करना है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, पूरा करना है तो पूरे से भी कर सकते हैं। ये खाली ये वाला ही फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप इसको देखें ये 120 प्लस 25 है दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल एच के एल। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ लाइन देखें ये आपकी पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन से। तो यहाँ जो भी एंगल बनेगा दिस मस्ट बी इक्वल टू ऑल ऑफ दिस एंगल, दिस वन।
अभी आपको दिखाई देगा, यस, दिस लाइन पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपको करना। आप ऐसा कर सकते हैं 25 वहाँ ना भी लिखें तो 120 आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, 25 गिवन है तो टोटल हुआ 120 प्लस 25, दिस इज 145, दैट मस्ट बी इक्वल टू एच के एल जो यहाँ पूछा। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट एच के बी, तो एच के बी, एच देखिए कहाँ है, एच के एंड बी, ये दिस बनेगा, ये वाला ध्यान देंगे। तो बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों एंगल आपको कैसे मिलेंगे, इन दोनों का सम 180 होगा। तो इसको और आप इसको प्लस कर देंगे तो आपको 180 मिलेगा। यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 25 को लेस कर दें 180 में से, दिस इज एच के बी, तो 155। ऐसा आप कर सकते हैं इजीली, याद रखें और डिग्री लगाना ना भूलें एंगल लिखते समय। लास्ट बट नॉट लीस्ट, in the given figure AB parallel to CD, AB parallel to CD and EF ये लाइन parallel to DQ. Find PDQ. PDQ. Oh, this angle. This angle must be equal to this angle because this line and this line are parallel to each other. Therefore, these are the corresponding angle. ये हमें फाइंड आउट करना, उसके लिए पहले ये फाइंड आउट करना होगा, इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। दिस इज 34, लाइन पैरेलल है तो ये भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ 34, आप लिख सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर्स हो गए, 34 प्लस दिस एंगल प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 180, देयरफॉर दिस इज, लेट इट बी पी ई एफ कहें या डी ई एफ, आप कुछ भी कह सकते हैं, हालांकि डी एफ इसने पूछा भी आगे तो वो सेम ही होगा। तो पी ई एफ होगा 180 माइनस 34 प्लस 78 मीन्स 112 एंड द आंसर इज 68 डिग्री। So this is 68, therefore this must be equal to 68. तो PDQ कितना हो गया 68। और ध्यान दीजिए यही आपका DEF भी है, जब DEF पूछेगा तब भी आप यही बताएंगे। अभी है AED, AED दिस वन तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं 34। देन DEF, DEF ओह ये भी पहले फाइंड आउट किया 68, यही था DEF। देन AEB, ये पता नहीं, या तो हो सकता है एंगल कहीं लिखने में गलती की हो या आपसे जानबूझ के दिया हो करने के लिए। AEB तो स्ट्रेट लाइन हो गई, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा ये 180। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि एंगल AEB वो आपका 180 डिग्री। ये सब डिग्री के साइन है, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तो बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी, आप इसे इजीली कीजिए। और टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 प्लीज वियर ए मास्क and wash your hand with soap and water। और आप एक फिजिकल डिस्टेंस भी मेंटेन करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।